Today we will start with chapter 27 and it is current and resistance, and we have this chapter on page 840 of your book. We will address these questions inside this chapter, and at the end of the chapter you will be able to respond or to answer these questions. The first one, what is electric current? Electric current क्या है? जिस तरह हम डिफाइन कर दें कि current is the flow of charge, तो क्या ये सिर्फ flow of charge है या ये net flow of charge है? ये हम एड्रेस करेंगे। उसके बाद जो कि बड़ा फेमिलियर एक क्वेश्चन है कि करंट जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको एड्रेस करेंगे कि वेक्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या एक फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फिर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इनसाइड अ कंडक्टर that cause the flow of current। यानी कंडक्टर के अंदर जो है ना वो क्या मैकेनिज्म होता है कि जिससे करंट जो है ना वो फ्लो होता है। इस चीज को आपका बुक टाइटल दे रहे हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास चार्जेस के साथ क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से करंट generate होता है। Fourth question, do electrons travel at high speed inside a conductor? यानी हम देखते हैं कि जब हम बटन ऑन करते हैं तो बिल्कुल एक फ्लैश में जो है ना वो लाइट या फैन जो है ना वो ऑन हो जाता है, और इस तरह लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो या जो चार्ज कैरियर्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर गए हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं इनसाइड अ कंडक्टर। यानी हमने यहां से बटन ऑन की है तो क्या यहां से जो बटन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वायर में वो चला गया है उधर, या कोई और मैकेनिज्म हो है जिसकी वजह से करंट जो है ना या जो लाइट है वो इतनी जल्दी ऑन हो जाती है। 5. Resistance of a conductor in Ohm's law। तो क्वेश्चन 5 में हम एड्रेस करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन बगैर किसी रुकावट के किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहे होते हैं या उनको कुछ रेजिस्टेंस भी जो है ना वो पेश आती है। इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि जब मैं किसी कंडक्टर को किसी वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो किस तरह फ्लो करते हैं और क्या उनको कोई रेजिस्टेंस पेश आती है, उनका वोल्टेज के साथ जो है ना वो क्या ताल्लुक होता है। यानी मैं उसे 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं या मैं उसे 120 वोल्ट से कनेक्ट करता हूं, तो फर्क क्या पड़ता है, करंट की मिकदार कितनी होगी, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी 5th क्वेश्चन में, जो कि जिसे हम ओहम्स लॉ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अ फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी हम जब यहां पे रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे तो फिर हम रेजिस्टिविटी भी इससे डिफाइन करेंगे। और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, यानी जो मटेरियल की पहचान है। तो मटेरियल की पहचान जो है ना वो रेजिस्टिविटी है, वो रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मटेरियल हम पहचानते हैं उसकी रेजिस्टिविटी से। एक मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी मटेरियल की दो वैल्यूज रेजिस्टिविटी की नहीं हो सकती। तो इस वजह से रेजिस्टिविटी मटेरियल की पहचान है और एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका अपोजिट जो है ना वो कंडक्टिविटी है। क्वेश्चन 7,
हम इसमें एड्रेस करेंगे why some resistors are big in size although having resistance is a small resistor। यानी जब हम किसी सर्किट को, किसी मदरबोर्ड को हम देखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम देखते हैं कि कुछ छोटे रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और कुछ बड़े रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल 1 ओहम का एक बहुत बड़ा रेजिस्टर होता है और 1 ओहम का स्मॉल रेजिस्टर भी होता है। तो ये क्यों होता है? यानी हम छोटा रेजिस्टर क्यों यूज नहीं कर रहे क्योंकि रेजिस्टेंस तो दोनों की 1 ओहम होगी, तो बड़ा और छोटा करने की जरूरत जो है ना क्यों पेश आती है, इसको हम पावर रेटिंग कहते हैं और ये हम डिस्कस करेंगे कि पावर रेटिंग्स जो है ना वो क्या होती है। क्वेश्चन 8, डज रेजिस्टेंस चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंज? यानी जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस होती है। अब वो रेजिस्टेंस क्या टेम्परेचर जब चेंज होगा तो वो रेजिस्टेंस चेंज होगी? तो कंडक्टर में डेफिनेटली होती है, सेमीकंडक्टर में उसके अपोजिट होता है, यानी वो रेजिस्टेंस गिरती जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। और इसी तरह हम यानी मुख्तलिफ मटीरियल्स में इसे देखेंगे कि मुख्तलिफ मटीरियल्स का रिस्पॉन्स किस तरह होता है, यानी हर मटीरियल का रिस्पॉन्स दूसरे मटीरियल से डिफरेंट होगा। यानी एक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर चेंज की वजह से और किस्म का बिहेवियर होगा और दूसरे कंडक्टर के लिए उससे डिफरेंट होगा क्योंकि वो मटीरियल पे डिपेंड करता है। और फिर नेचर ऑफ द मटीरियल, यानी जब हम कंडक्टर और सेमी कंडक्टर पे जाते हैं तो फिर और फर्क आ जाता है। क्वेश्चन 9, why we call electricity as power not as current or voltage? यानी हम कहते हैं कि पावर चला गया या पावर आ गया है, हमारा मतलब पावर से इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, यानी हम ये नहीं कहते कि करंट चला गया या वोल्टेज चला गया। तो ये हम देखेंगे कि इसको हम पावर क्यों कहते हैं। यानी इसी पावर में करंट और वोल्टेज दोनों यूटिलाइज होते हैं और हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसे पावर क्यों कहते हैं। तो ये 9 क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक जब दूसरे टॉपिक से कनेक्ट होता है तो कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं, हम उनको भी एड्रेस करेंगे, लेकिन ये मैंने उससे 9 जो टॉपिक वाइज बड़े क्वेश्चन से वो निकाल लिए। हम स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट से कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसको मैं कैपिटल I से जो है ना वो रिप्रेजेंट करता हूं और ये इलेक्ट्रिक करंट इसको मैं डिफाइन करता हूं द नेट फ्लो charge, the net flow of charge through a cross-sectional area, and okay, अब देखिए हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो की बजाय हम नेट फ्लो कहते हैं, तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे। और क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या मतलब है हम इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक कंडक्टर लेता हूं और कंडक्टर जो है ना यानी एक वायर है जो कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर वायर जो है ना एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब यहां पे चार्जेस जो है ना वो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है,
पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह। यानी पॉजिटिव किसी भी कंडक्टर में न्यूट्रल एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो वहां पे इन्हीं एटम्स का हिस्सा होते हैं किसी भी कंडक्टर में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इतने लूजली बाउंड होते हैं कि ये आराम से इसी कंडक्टर में फ्लो कर सकते हैं। तो हम इसको यानी एज अ कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है और मैं फिलहाल सिर्फ इसमें जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर कर लेता हूं कि सारे पॉजिटिव चार्जेस फॉर एग्जांपल इसमें हैं। अब मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसी कंडक्टर का। तो ये फ्लो हमेशा हॉरिजॉन्टल में हम कंसिडर करते हैं, या इस तरफ या उस तरफ। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमेशा इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा, फ्लो डायरेक्शन को ये परपेंडिकुलर होते हैं। क्रॉस सेक्शनल हम इसको यानी ये एक परपेंडिकुलर एरिया होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहां से अगर चार्ज डेल्टा क्यू यहां से ट्रेवल करता है डेल्टा टी सेकेंड में, तो मैं डिफाइन करता हूं एवरेज करंट वो बराबर होगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के। इसको मैं एवरेज करंट कहता हूं। अब देखिए यहां पे मैं लफ्ज नेट फ्लो क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। नेट फ्लो में इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं कि यहां पे जब मैं इन चार्जेस को देखता हूं, चाहे ये चार्जेस पॉजिटिव हो या ये चार्जेस नेगेटिव हो, तो यहां पे ये चार्जेस रेंडमली मूव करते हैं। यानी ये कंडक्टर में मैंने अभी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये कंडक्टर में फॉर एग्जांपल इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं ले लूं तो ये इसी कंडक्टर में कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी वहां से टकरा के इधर आ रहे हैं, और ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रेंडम मोशन कर रहे हैं। लेकिन इसका जो नेट मोशन है इसी चार्ज का, जो नेट फ्लो या जो नेट मोशन है वो जीरो है। तो इसको मैं करंट नहीं कहता, क्योंकि ये भी फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज। लेकिन नेट मोशन इसका या नेट फ्लो इसका जीरो है, ये रेंडम मोशन है, ज़िगज़ैग मोशन जो ये कर रहा है। अब जब मैं यहां से बैटरी को कनेक्ट करता हूं तो वो क्या होता है कि वो पोटेंशियल दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, और वो इन चार्जेस को एक खास डायरेक्शन में मूव करता है। अब जो नेट मोशन है या जो नेट फ्लो है वो नॉन जीरो हो जाता है, और ये इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कहीं भी ले सकते, वहां से इन अ गिवन टाइम कितना चार्ज जो है ना वो पास हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये हम एवरेज करंट इसे कहते हैं। अब अगर मैं एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी मैं बहुत ही स्मॉल टाइम ले लूं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में यानी जो डेल्टा टी है, ये जो मैं टाइम का एक बड़ा हिस्सा है निस्बतन, इसको मैं ले जाता हूं डी टी में, यानी ये बहुत ही कम टाइम है। तो ये dt जब चला जाएगा तो इस करंट को जो I है इसको मैं इंस्टेंटेनियस करंट कह देता हूं, और ये इंस्टेंटेनियस करंट बराबर होता है dq ओवर dt के, क्योंकि चार्ज का भी जो है ना वो एक फ्रैक्शन आ जाएगा, और इसी टाइम फ्रैक्शनल टाइम में जो करंट होगा इसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। और इसी को इंटीग्रेट करके हम टोटल करंट किसी भी कंडक्टर में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं
कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहेंगे थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा इसको परपेंडिकुलर होगा। यानी हम अगर चार्ज इस डायरेक्शन में किसी वजह से मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पोटेंशियल अप्लाई कर लिया है लेकिन चार्ज यहां पे आते हुए इससे टकरा गया और ये जरा इधर मूव कर गया, तो ये वाला जो मोशन है ये इसमें काउंट नहीं होता। हम वही मोशन काउंट कर रहे जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, तो उसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैं यहां पे यूनिट्स पे आ जाऊं, यूनिट पे आने से पहले हम इसको जरा और डिस्कस करते हैं कि रियलिटी में कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस ट्रेवल नहीं करते। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ट्रेवल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ये था, तो अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है ना वो ये होगा, वो इसके अपोजिट जाएगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, तो पॉजिटिव जो है ना इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था और ये चार्जेस यूं आ रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा। जो कन्वेंशनल हम डायरेक्शन करंट का लेते वो हम पॉजिटिव चार्ज वाला लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में वो कन्वेंशनल डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल हम पॉजिटिव के लिए लेते हैं कि पॉजिटिव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अब हम आते हैं इसकी यूनिट की तरफ। हमें पता है कि चार्ज का यूनिट जो है ना वो है कूलम, और 1 कूलम बराबर होता है 1 पॉइंट, यानी 1 कूलम अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लूं तो वो 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम के बराबर होता है। तो यहां से मुझे अंदाजा हो सकता है कि 1 कूलम जो है ना वो एक बिग यूनिट ऑफ चार्ज है, क्योंकि अगर मैं यहां से 1 कूलम निकालना चाहूं तो इसको इधर लेके आऊंगा, और इसको इधर लेके आऊंगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर 19 अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज जो है ना वो बनाते हैं। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाए तो वो एक कूलम चार्ज बनाएंगे। तो ये कूलम एक बड़ा यूनिट है चार्ज का। और टाइम का हमें पता है कि टाइम का यूनिट जो है ना वो टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो इसको 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं इज 1 एम्पेयर।